अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद मरियम। जो आज हमारा लिंग्विस्टिक टॉपिक है वो है कंडक्टिंग नीड एनालिसिस। तो कंडक्टिंग नीड एनालिसिस में जो हमारे पास है वो आ जाता है कि हमने नीड का एनालिसिस करना होता है कि जो लर्नर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं। ठीक है, उसमें हम सिलेबस डिज़ाइन के लिए, ठीक है, सिलेबस डिज़ाइन के लिए हम नीड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लर्नर्स की, हमारे स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सिलेबस डिज़ाइन की टाइप्स में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, आपको मेरे वो चैनल पे मिल जाएंगे, अगर आपको वो सुननी है तो आप वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो नीड एनालिसिस का हम जो है डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। नीड्स हमारी वांट्स, जो हमें चाहिए होता है, डिज़ायर्स को कहते हैं। ठीक है, जो हमारी डिमांड्स होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारी सर्टेन चीज़ के लिए मोटिवेशन होती हैं, या कुछ गैप्स या लैक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, या हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको हम नीड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास हमारा नीड एनालिसिस है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, हमारा एनालिसिस करने का एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं अपने लर्नर्स के बारे में। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, और कम्युनिकेशन टास्क कौन से अप्रोप्रिएट होंगे जो कि हम अपने लैंग्वेज डिज़ाइन में यूज़ करें। ठीक है, अपना हमारा जो लैंग्वेज, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसमें हम ऐसे ऐसे कौन से टास्क, कम्युनिकेशन टास्क इंक्लूड करें जिससे उनकी लर्निंग इन्हांस हो, और क्या हमें अपने लर्नर के नीड्स के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा, तो उसी के नीड्स के अकॉर्डिंगली हम फिर अपना नीड एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है नीड एनालिसिस, और नीड्स में आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अगला है सिलेबस डिज़ाइन। क्या होता है सिलेबस डिज़ाइन? जो है हमारी जो हमने स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, ठीक है, वो जो हमारा कंटेंट होता है, ठीक है, उसकी सिलेक्शन करना, ठीक है, इंटेलिजेंटली उसकी सिलेक्शन करना, फिर उसको एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, फिर उसको एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड पे हमने अपने कंटेंट को जो है वो एवेलुएट करना होता है, और उसको किसके अकॉर्डिंगली करना होता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनकी मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स के, लर्नर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, गुरबज एक लिंग्विस्ट था जिसने बताया कि सिलेबस डिज़ाइन में एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है 3 स्टेजेस का। पहले हम जो है नीड एनालिसिस, सबसे पहले जब हमने सिलेबस डिज़ाइन करना होता है तो हम सबसे पहले उसका नीड एनालिसिस करते हैं। फिर हम अपना कंटेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारे सिलेबस में ये कंटेंट्स होने चाहिए। फिर हम सिलेबस की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में हमने ये पूरा करना है। फिर हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री नीड एनालिसिस कब स्टार्ट हुआ है? ठीक है, 1970s में जब लैंग्वेज कोर्स को डिज़ाइन किया गया, ठीक है, लैंग्वेज कोर्सेज को, वहाँ से उनका जो है ये लर्नर्स की नीड पे और इस आइडिया पे फोकस किया। ठीक है, कि हमें इंडिविजुअल और सोशल नीड्स क्या है लैंग्वेज लर्निंग को लेके, उसको भी हमें जो है एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर अर्ली 1980s में नीड एनालिसिस को रिकग्निशन मिली जब सिलेबस प्रोसेस जो है ना, जब सिलेबस एक प्रोसेस है, ठीक है, सिलेबस प्रोसेस, सिलेबस डिज़ाइन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। उस स्टेज में जो है नीड एनालिसिस को फोकस मिला, रिकग्निशन मिली कि जब हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो हमें उससे पहले नीड का एनालिसिस कर लेना चाहिए अपने लर्नर्स का। ठीक है, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ज़्यादा टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, हम फॉर पर्पस पर, स्पेसिफिक पर्पसेस, हम जो लैंग्वेज को किन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किस स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है लैंग्वेज का, कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवरऑल नीड एनालिसिस एक इफेक्टिव वे है जिससे हम स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जो है वो नीड्स को जान सकते हैं, उनके बारे में नो हाउ हो सकती है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश है वो एकेडमिक के लिए, ठीक है, और स्पेसिफिक और डिफरेंट जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। एकेडमिक हमारा सारा जो, इवन पाकिस्तान है या फिर इंडिया है, ठीक है, हमारे मदर लैंग्वेज तो हिंदी या उर्दू है, बट जो हमारी
सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, तो हमारा उन्होंने एकेडमिक जो हमारा कोर्स है वो भी सारा उन्होंने इंग्लिश में कर दिया, तो एकेडमिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती है, जर्नल पर्पसेस, कम्युनिकेशन के लिए भी हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इसको हम नीड असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद पर्पस आ जाता है कि हम नीड एनालिसिस करते हैं क्यों। नीड एनालिसिस हमें पता चलता है कि हम हमारा लैंग्वेज का पर्पस क्या है, ठीक है, हमें हमारे ऐसी कौन सी स्किल्स हम देखते हैं कि हमें कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, ठीक है, कौन सी स्किल्स हमारी जो है वो टारगेट हैं जो लर्नर ने सीखनी है, ठीक है, और उसने पर्टिकुलर रोल प्ले करना है, ठीक है, उसको उस उन स्किल्स को लेके। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है वो स्टूडेंट की नीड्स पे आ रहा है, मतलब उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। और फिर हमने देखते हैं कि उनकी नीड्स और उनकी जो स्किल्स या एबिलिटीज हैं उनमें क्या गैप है, ठीक है, स्किल्स और उनकी नीड्स में क्या गैप है, जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हम नीड एनालिसिस करते हैं। और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो लर्नर को फेस होती हैं लर्निंग के थ्रू, सेकंड लैंग्वेज को सीखते वक्त जो प्रॉब्लम फेस आ रही होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है, लर्नर के बारे में। जब तक हमें लर्नर की पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता चलेगा, उसकी नीड्स के, उसकी मोटिवेशन के, उसके लैग्स के, गैप्स के, तो हम जो है उसका नीड एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका सिलेबस बगैर उसे जाने कैसे डिज़ाइन कर दें। उसके मतलब एक बच्चा है, उसका मेंटेलिटी लेवल कुछ और है, हम उसका सिलेबस किसी और तरह डिज़ाइन कर दें तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रोग्रेस हमें कभी नहीं मिलेगी। फिर हमारा जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो कितना इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज़ भी हम देखते हैं। और फिर क्लासिफिकेशन हमारे पास नीड्स की आ जाती है कि कितनी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। एक, टारगेट नीड्स हमारी क्या है, टारगेटेड कौन सी नीड्स पे हमें फोकस करना है। और फिर हमारे पास नेसेसिटीज जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लैक्स गैप्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं टारगेट नीड्स। ये लर्नर्स के नीड्स में क्या देखता है कि लर्नर्स को क्या करना है एक टारगेट सिचुएशन में, वो क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है, उसका क्या टारगेट है, ठीक है, वो देखना है हमने, टारगेट नीड्स में ये आ जाता है। फिर नेसेसिटीज के उसने ये उसे कौन कौन सी ऐसे चीज़ें सीखनी है ताकि वो टारगेट सिचुएशन तक फॉलो अप कर सके, ठीक है। लैक्स आ जाता है कि उसकी अभी टारगेट प्रोफिशिएंसी क्या है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ गेन करना चाह रहा है, और अभी उसकी जो उस चीज़ में प्रोफिशिएंसी है, उसमें उसको महारत है वो, और जो वो महारत हासिल करना चाहता है उन दोनों में क्या गैप है और किस तरह उसको फुलफिल कर सकता है, वो देखते हैं, उसका एनालिसिस होता है। वांट्स क्या है, ठीक है, अब उस वांट्स में क्या होता है, जो लर्नर होता है उसके पर्सनल ओपिनियन और उसके अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में क्या ख्याल है, हम वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आगे आ जाता है लर्निंग नीड्स। हमारे पास पीछे टारगेट नीड्स में आ गया था, तीन तरह की चीज़ें आ गई थी, ठीक है, एक नेसेसिटीज आ गई थी, एक लैक आ गई थी और एक वांट्स, ये हमारी टारगेट नीड्स है। फिर हमारे पास आ जाती हैं लर्निंग नीड्स। लर्निंग नीड्स में हम जो है लर्नर्स की मोटिवेशन देखते हैं, एक लैंग्वेज को सीखने की मोटिवेशन, वो किस तरह लर्न करने को प्रेफर करता है वो देखते हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो देखा जाता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में हमने वो जो हमारे पास मटेरियल है, जो सिलेबस है वो कवर करना है वो देखा जाता है, किस जगह पे हमने वो कोर्स सीखना है, क्लासरूम एनवायरनमेंट देखा जाता है, लर्नर की पर्सनल प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन उसके पास क्या है, ये चीज़ें इसमें एनालाइज की जाती है। अब जो प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन कलेक्शन का लर्नर नीड्स में, वो इन चीज़ों के थ्रू किया जाता है। एक तो हम क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर करते हैं उनके एनालिसिस करने के लिए, जो नीड एनालिसिस है उसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इससे हमें जो है ना चीज़ों को टेबुलाइज करना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, एटीट्यूड, डिफरेंट बिलीव्स, लर्निंग स्टाइल, इसके बारे में पता चलता है जब वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिल करते हैं, अगर वो ऑनेस्टली फिल करें तो।
बट इतना ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चनियर फिल करते हैं और वो कुछ भी लगा देते हैं ताकि जान छूटे बस क्वेश्चनियर से। सेल्फ रेटिंग में होता है कि स्टूडेंट को जो है वो अपनी एबिलिटीज को वो खुद जो है ना 10 से 1 से 10 तक वो रेट करेगा, ठीक है, कि वो अपनी स्किल्स के बारे में कितना श्योर है। फिर आ जाता है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में वो देखता है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है, और उनके इशू के रिगार्डिंग उनसे जो है ना एड्रेस किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यूज में ये चीज़ें देखी जाती हैं। मीटिंग में क्या होता है कि टीचर्स की मीटिंग होती है, आपस में टीचर की मीटिंग होती है, वो इन स्ट्रेटजीज पे बात करती हैं कि जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, या बच्चों को कौन से तरीके के ज़्यादा जल्दी वो पिक करते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, किस तरह प्रेफर करते हैं। तो वो मीटिंग के थ्रू बहुत जो है इफेक्टिव वे है हमें नीड एनालिसिस स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का करने का। फिर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होती है हम जो बिहेवियर है लर्नर का उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वो किस तरह जो है एक टारगेट सिचुएशन में किस तरह अपनी नीड को जो है वो असेस करता है, या उसकी नीड्स क्या है एक टारगेट सिचुएशन में, उसके बिहेवियर क्या है। जैसे कि एक क्लर्क है, वो अपनी जॉब कर रहा है बैंक में, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है वो पहुंचेंगे, ठीक है, और वो देखेंगे कि वो किस तरह कम्युनिकेट करता है अपने कस्टमर से। तो वो उसके एक टारगेट सिचुएशन जब वो डील कर रहा होता है तो उसकी लैंग्वेज किस तरह की वो यूज़ कर रहा है, किस तरह कन्विंस कर रहा है, तो वो बिहेवियर एक टारगेट सिचुएशन में देखा जाता है। उसके थ्रू भी नीड्स देखी जाती है इंसान की। सो ये सारी नीड्स थी, ठीक है। नीड एनालिसिस में एक टारगेट नीड्स थी, एक लर्निंग नीड्स थी। फिर उसके क्या क्या कलेक्शन के टाइप्स टाइप्स हैं और तरीके हैं, वो हमने देखे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है, क्या अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।